सब्सक्राइब कीजिए इंडियन न्यूज एनालिसिस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी फ्यूचर की अपडेट मिस ना कर सकें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइना के J-16 वर्सेस इंडिया के सुखोई 30 MKI के बारे में। दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया कि भारत के सुखोई 30 MKI को चाइना के J-20 और Su-35 से ज़्यादा खतरा उनके J-16 से है। तो आइए जानते हैं कि क्या ये बात सच है। क्या भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI को उनके चाइना के J-16 से ज़्यादा खतरा है? तो आइए आज इसी बात का खंडन करते हैं। देखिए, चाइना की अगर हम सियांग J-16 की बात करें तो ये एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि रशिया के Su-30 फ्लैंकर C प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करके या इसको चोरी करके हम कह सकते हैं बनाया गया है। आपको बता दें कि ये एयरक्राफ्ट एक मल्टी रोल फाइटर कैपेबिलिटी रखता है और इसे चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स द्वारा इसको ये कह सकते हैं आपकी इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत 2014 में बनाना शुरू कर दिया गया था और इसको इंट्रोड्यूस भी उसी समय किया गया था। कई बार इस पे आरोप लगते रहे हैं कि चाइना ने रशियन सुखोई 30 की जो डिज़ाइन है उसको कॉपी करके उसमें थोड़े बहुत अपग्रेड करके अपने J-16 को लॉन्च किया है। लेकिन अगर हम बात करें इस एयरक्राफ्ट के बारे में डिटेल में तो इसका जो प्रोग्राम था वो पहले से ही शुरू हो गया था। जब भारत ने अपने सुखोई 30 MKI खरीदे थे तो उसी के जवाब में चाइना ने सुखोई 30 प्लेटफॉर्म की कॉपी करके अपना J-16 बनाना शुरू किया था। अब अगर हम डिफेंस एक्सपर्ट्स की बात माने तो चाइना ने ये कोई पहले मर्तबा ऐसा नहीं था तब चाइना ने ये सब किया हो। इसके पहले चाइना ने Su-27 को कॉपी करके J-11 नाम से एक एयरक्राफ्ट बनाया था। लेकिन भारतीय वायुसेना के लिए J-11 उतना बड़ा खतरा नहीं है क्योंकि उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो सुखोई 30 MKI या सुखोई 30 MK के मुकाबले में काफ़ी कम है या कमज़ोर है, क्योंकि इसमें चाइना ने अपने ही रेडार्स का इस्तेमाल किया है, अपने ही इंजन्स का इस्तेमाल किया है और एयर फ्रेम को भी वो उतने अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाए जो कि एक सुखोई 27 जैसा होना चाहिए था। उसके बाद अगर हम बात करें J-16 की तो आपको पता होना चाहिए कि J-16 चाइना के रिवर्स इंजीनियरिंग का एक नतीजा है। चाइना ने इनलीगली सुखोई 30 MK वेरिएंट को अपने यहाँ रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाया था। J-16 की सबसे खास बात यह है कि J-16 और J-11 दोनों ही एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इनमें जो रेडार है वो मल्टी मोड का एसा रेडार इस्तेमाल किया जाता है। वहीं आपको बता दें कि J-16 के बारे में जितनी हाइप क्रिएट की गई है असल में ये उतना अच्छा भी नहीं है, क्योंकि J-16 में जो इंजन है वो चाइनीज़ WS-10 टाईहांग टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि रशियन AL-31F इंजन के सामने कहीं भी नहीं है। हाँ, ये बात दूसरी है कि दोनों इंजन के जो थ्रस्ट हैं वो लगभग बराबर हैं, लेकिन इनमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो सेम नहीं है, क्योंकि भारत के पास जो सुखोई 30 MKI है उसमें जो इंजन का इस्तेमाल किया गया है उसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग का यूज़ किया गया है, जिसके कारण से इसकी जो कलाबाजी करने की जो क्षमता है वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। वही सबसे खास बात अगर हम इस पर करें J-16 के बारे में तो इसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो इलीगल तौर पे बनाई गई है। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि J-16 जो है सुखोई 30 MKI से काफ़ी बाद में आया है। इस हिसाब से इसको बनाने में कंपोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है, इसमें नए एसा रेडार्स का इस्तेमाल किया गया है, इसमें नई मिसाइल वार्निंग सिस्टम का यूज़ किया गया है, इसमें नई रेडार वार्निंग रिसीवर का भी यूज़ किया गया है। इन सब के बावजूद भी J-16 का एसा रेडार सुखोई 30 MKI के पिसा रेडार से कहीं ज़्यादा पीछे है, क्योंकि भारत के पास जो सुखोई 30 MKI है उसमें भारत रशियन रेडार्स के साथ साथ इजरायली रेडार्स और सेंसर्स का भी इस्तेमाल करता है, जिसके कारण सुखोई 30 MKI सुखोई 30 फैमिली का सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट बन जाता है। अब सबसे खास बात जो J-16 जिसकी वजह से काफ़ी पीछे रह जाता है वो है इसकी वेपन कैरिंग कैपेसिटी। सबसे बड़ी बात यह है कि सुखोई 30 MKI से हम ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को फायर कर सकते हैं। सुखोई 30 MKI अस्त्र, मिटियोर अस्त्र की बात कर लें या रशियन प्लेटफॉर्म की जो बात कर लें, उन मिसाइल्स को आराम से फायर कर सकता है। लेकिन चाइना ने जो J-16 बनाया है वो सिर्फ अपनी ही मिसाइल को फायर कर सकते हैं और कई बार ऐसा सामने आया है कि इसकी इंजन ही इसकी एक कमज़ोर कड़ी साबित हुई है, क्योंकि सुखोई 30 MKI में जो इंजन है वो AL-31F है जो कि थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स के साथ आता है
और सुखोई 30 MKI में इंडो इजरायली एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण सुखोई 30 MKI J-16 से कहीं ज़्यादा आगे निकल जाता है। तो अगर हम ये माने कि J-16 सुखोई 30 MKI से बेहतर है या J-16 सुखोई 30 MKI को आराम से गिरा देगा, तो ये गलत है। तो फिलहाल के डिफेंस अपडेट में बस इतना ही।